हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर तुर्की से है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुलूसी अकार ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका और नेटो फ़ौजों की वापसी के बाद काबुल के हवाई अड्डे को चलाने और सिक्योरिटी देने के प्लान के तहत तुर्की वहां एक्स्ट्रा फौजी नहीं भेजेगा। ये खबर अंकारा से रॉयटर्स ने दी है। अंकारा से छपने वाले अखबार हुर्रियत डेली ने कहा है कि तुर्की ने नाटो की फौजों की वापसी के बाद काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल हवाई अड्डे की सिक्योरिटी करने और चलाने की पेशकश की है और इस मिशन के लिए रसद और माली मदद के बारे में दोस्त मुल्कों और अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक अमेरिकी डेलीगेशन आज 24 जून को अंकारा में इस मामले पर बातचीत करेगा। उधर तुर्की के सरकारी टेलीविज़न TRT खैबर ने आकार का हवाला देते हुए कहा है कि हमारी वहां पहले से ही मौजूदगी है, हवाई अड्डे पर हमारी मौजूदगी जारी रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बातचीत अब भी जारी है। जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से हटाने का ऐलान किया है, तब से दुनिया नेटो मुल्कों के ज़रिए इस टाइम टेबल के पालन को दिलचस्पी से देख रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने पिछले हफ्ते ब्रसेल्स में नाटो सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर बात की थी। उसके बाद 19 जून को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन ने बताया था कि प्रेसिडेंट जो बाइडन और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के बीच हुई बैठक में इस बात पर रजामंदी बन गई है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी जवानों की वापसी के बाद तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देने में अहम रोल अदा करेगा। उधर अफ़गानिस्तान के तोलो न्यूज़ ने बताया है कि अफ़गान सरकार ने कहा है कि वो काबुल में हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में तुर्की के साथ बातचीत कर रही है। अफ़गानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 18 जून को कहा था कि अफ़गानिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इस मामले पर फैसला करेगा। काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस ने वादा किया है कि आने वाले महीनों में गैर मुल्की फ़ौजों के हटने के बाद अफ़गानिस्तान में सभी हवाई अड्डे काम करते रहेंगे। अब से पहले तालिबान कह चुके हैं कि नेटो फ़ौजों के साथ ही तुर्की को भी अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस बुलाना चाहिए। विकिपीडिया के मुताबिक इस वक्त अफ़गानिस्तान में तुर्की के 1750 फ़ौजी मौजूद हैं। इसी बीच अफ़गानिस्तान के और ज़्यादा इलाकों पर तालिबान के कब्ज़े की खबरें आ रही हैं। अब तक 40 से 50 ज़िलों पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और कई इलाकों में तालिबान और सरकारी फ़ौजों के बीच टकराव की खबरें हैं। 2 दिन पहले खबर थी कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर के सभी चेक पोस्टों पर कब्ज़ा कर लिया है। साथ ही खबर है कि आज ही अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो प्रेसिडेंट जो बाइडन से मिलेंगे और अमेरिकी और नेटो फ़ौजों की वापसी के बाद के प्लान के बारे में बातचीत करेंगे। आखिर में आप बताइए कि क्या तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करके अफ़गानिस्तान की खिदमत करेगा या अमेरिका और नेटो मुल्कों की तरफ से दी गई ड्यूटी पूरी करेगा? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।